नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं रेवती नक्षत्र की साधना, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना चाहिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत से भाई बहन खुदकशी कर लेते हैं किसी न किसी कारण से, तो उनसे मेरा निवेदन है, गुजारिश है, हाथ जोड़ के पैर छू के निवेदन है, खुदकशी ना करें। उससे पहले एक बार हमसे बात जरूर कर लें। यानी खुदकशी अगर आप करना चाहते हैं किसी भी कारण से, धन से या प्रेमी प्रेमिका के रूठ जाने से, पति पत्नी के रूठ जाने से, छोड़ देने से, या फिर बेटा बेटी के छोड़ देने से, या किसी दोस्त के छोड़ देने से, या अन्य किसी कारण से, तो आप खुदकशी ना करें। उससे पहले एक बार हमसे बात जरूर कर लें। ये मेरा आपसे निवेदन है। वो काम आपका बिना खुदकशी किए हो जाएगा। खुदकशी करने से तो काम नहीं होता है, तड़पना ही पड़ता है। खुदकशी ना करो और वो काम हो जाएगा जिस कारण से आप खुदकशी करना चाह रहे हो, जिससे पीड़ित होकर वो काम हो जाएगा। निःशुल्क कार्य करता हूँ, कोई शुल्क नहीं लेता हूँ। मेरे भाई बहनों, खुदकशी कभी मत करो। आप हमसे जुड़ो, हमसे बात करो और खुदकशी किस लिए करना चाहते हो वो मुझे बताओ और वो काम आपका ऐसे ही हो जाएगा निःशुल्क, बिना खुदकशी किए। ध्यान रखना मेरे प्रिय भाई बहनों। आज मैं रेवती नक्षत्र की बात करूंगा, जो अंतिम नक्षत्र है, 27वां नक्षत्र है। वैसे अभिजित नक्षत्र भी लोग मानते हैं, लेकिन अभिजित नक्षत्र अलग से नहीं होता। वो 2 नक्षत्रों का थोड़ा थोड़ा भाग, यानी एक एक चढ़ होता है। जैसे उत्तराषाढ़ का भी होता है एक भाग, एक चढ़, इस तरीके से। तो दोनों नक्षत्रों का एक एक चढ़ होता है। यानी मान लो 2 चढ़ का अभिजित होता है, क्योंकि एक चढ़ दूसरे नक्षत्र के चढ़ दूसरे नक्षत्र का, इस तरीके से। जैसे उत्तराषाढ़ का होता है, उदाहरण मैंने दिया है। तो लेकिन अभिजित नक्षत्र का भी अगर ईश्वर चाहेगा तो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा एक। तो वैसे आज अंतिम नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र, इनके देवता हैं पूषाण आदित्य, यानी पूषा आदित्य जिन्हें कहते हैं। तो जिनका जन्म रेवती नक्षत्र का है या जिनका लगन रेवती नक्षत्र से संबंधित है, ऐसे लोगों को पूषा आदित्य की, यानी पूषाण आदित्य की साधना एक बार जरूर करनी चाहिए। और रेवती नक्षत्र के जो देवता हैं पूषाण आदित्य हैं और विश्वोत्तरी स्वामी बुद्ध ग्रह हैं, तो बुद्ध की भी साधना आपको करनी चाहिए। और कृतु ऋषि हैं, कृतु ऋषि की भी साधना करनी चाहिए। ये साधनाएं आपको एक एक बार जीवन में जरूर कर लेनी चाहिए। ओम पूषाय नमः मंत्र बहुत छोटा है पूषा आदित्य का, और शनि महाराज का तो है ही ओम संग शनिश्चराय नमः। शनि महाराज की भी कर सकते हो साधना, लेकिन बुद्ध की ओम बुम बुधाय नमः करें। और ओम क्रिं कृत्यु ऋषिये नमः, ओम कृत्यु ऋषिये हुम फट, 2 मंत्र ये हैं। ओम कृतु ऋषिये नमः, 3 मंत्र। इस तरीके से कोई भी मंत्र एक कृतु ऋषि का। बुद्ध के भी और भी मंत्र हैं, जैसे ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम स बुधाय नमः है, ओम ह्रां क्रौण डंग रहनाथाय बुधाई स्वाहा है बुद्ध का। और भी बहुत मंत्र हैं।
तो और आपकी वनस्पति है महुआ। महुआ के पेड़ आपके घर के आसपास जगह हो तो लगाना चाहिए, खेत में जगह हो लगाना चाहिए, या फिर जहाँ कहीं लगा सकते हो महुआ के पेड़ लगाइए, बड़ा हो जाए, सेवा करिए उसकी, फल आने लगे तो समझ लो आपका भाग्योदय हो जाएगा। अगर ऐसा संभव नहीं है तो जहाँ महुआ के पेड़ हो उसको नमस्कार करिए, उस पर जल चढ़ाइए, उसकी सेवा करिए। महुआ आपकी वनस्पति है। आपका चिन्ह 2 मछलियों को जोड़ा या फिर लंगाड़ा, लंगाड़ा जो होता है बजाने वाला, लंगाड़ा जिसे कहते हैं, तो लंगाड़ा और 2 मछलियों को चिन्ह, तो ऐसा अपने घर में लगाना चाहिए आपको। अपने ऑफिस में, मतलब बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए, ऑफिस में। और अगर मछलियां 2 पाल सकते हो तो पाल भी सकते हो। मछलियों को चुगाना चाहिए बृहस्पतिवार को। केतु से भी इसको जोड़ा जाता है, तो केतु की साधना आपको भी करनी चाहिए एक बार जीवन में। ओम केम केतवे नमः है, ओम पदम पुत्राय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात् भी है मंत्र। और अगर आपका नमांश की बात करते हैं, अगर आपका पहला चढ़ है मीन राशि, मतलब रेवती नक्षत्र का, तो आपका नमांश धन लगन में आएगा। तो धन से तो बृहस्पति है ही, बृहस्पति की तो वैसे भी साधना आपको करनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जो है मीन राशि के स्वामी, आपकी राशि मीन है, इसलिए धन के भी स्वामी बृहस्पति हैं। और अगर आपका दूसरा चढ़ है रेवती नक्षत्र का, तो आपका फिर मकर लगन में आ जाएगा नमांश, तो आपको शनि की साधना करनी चाहिए जरूर। अगर आपका तीसरा नमांश है तो आपका कुंभ लगन में आ जाएगा, तो भी आपको शनि की साधना करनी चाहिए। और अगर आपका चौथा चरण है रेवती नक्षत्र का, तो गंडांत मूल आ जाएंगे, लेकिन अपने लिए बहुत अच्छे होते हैं, परिवार के लिए खराब होते हैं, जैसे माता पिता और चाचा आदि, या जो आपके साथ लोग रहते हैं उनके लिए। तो मीन नमांश भी आ जाएगा और मीन राशि भी है, तो और ज़्यादा प्रभाव हो जाएगा। यानी साधना अगर आप बृहस्पति की करते हैं, बृहस्पति की तो करनी ही चाहिए। तो ये सारी साधनाएं अपने जीवन में एक एक बार अगर आप कर लेते हैं, तो आपको भाग्योदय होने से, राजा महाराजा बनने से, सर्व कार्य सिद्धि होने से, आपके सारे मनोरथ पूर्ण होने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब आपको मैं बता दूं, उत्तम योनि मिलान, जैसे आपकी योनि गज होती है रेवती नक्षत्र के, तो आपका शत्रु जो है, देखिए 3 नक्षत्रों से आप विवाह आदि संबंध ना करें। पूर्वा भाद्रापद, उत्तरा भाद्रापद और धनिष्ठा, इन 3 नक्षत्रों से विवाह आदि संबंध आपके लिए ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। और आपका सबसे ज़्यादा मित्र भरणी नक्षत्र का होना चाहिए। भरणी नक्षत्र वाले से विवाह आदि संबंध करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, रेवती नक्षत्र वाले लोग। और रेवती नक्षत्र वाले लोग जो हैं, आपका वर्ण है, मतलब शूद्र है वर्ण, तो देखिए शूद्र वर्ण की वर्ण मिलान भी शादी में करना चाहिए, विवाह में। वर्ण अगर आपका शूद्र है तो शूद्र ही वर्ण का हो जिससे आपका विवाह हो। वैश्य का भी चल सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मण से अगर वर्ण से होगा तो अनमन रहती है, थोड़ा पटता नहीं है, विचार अलग अलग हो जाते हैं। और गढ़ आपका है देव, तो अब जैसे देवगढ़ का है तो मनुष्यगढ़ से चल जाएगा, देवगढ़ से चल जाएगा विवाद, राक्षसगढ़ से बिल्कुल नहीं चलेगा, तो राक्षसगढ़ का त्याग करना चाहिए जिसका गढ़ राक्षस हो। आपकी योनि गज है तो बता ही दिया। आपकी नाड़ी जो है अंत है, तो अंत नाड़ी है तो अंत नाड़ी उसकी नहीं होनी चाहिए जिससे आपका विवाह होना है या कोई संबंध रखना है। उसकी नाड़ी या मध्य हो या फिर आदि हो, अंत नहीं होना चाहिए। नाड़ी दोष बचाना चाहिए, गढ़ दोष बचाना चाहिए, वर्ण दोष भी बचाना चाहिए विवाद संबंध में। और जब रेवती नक्षत्र प्रारंभ हो तो या तो उसी दिन साधना करें। नक्षत्र का भी मैं मंत्र बता देता हूं, ओम रे ओम रे ओम रे ओम रे, ये भी एक मंत्र है। और दूसरा ओम दक्ष जाय विद्महे चंद्र प्रियाय धीमहि तन्नो रेवती प्रचोदयात्, ये भी मंत्र एक है। तो ये 2 मंत्र जो हैं ये यूट्यूब पर पहली बार हैं, और तीसरा मंत्र भी यूट्यूब पर पहली बार है, ओम रेवती नक्षत्राय होम फट, और ओम रेवती नक्षत्राय नमः, ये भी मंत्र है। ये 4 मंत्र हैं। ओम रे तो बहुत छोटा है, बीज मंत्र है, तो आप रेवती नक्षत्र में ही जाप शुरू करें, और उसी दिन अगर 27 जार कर सकते हैं इन मंत्रों के जाप,
तो बहुत उत्तम है, नहीं तो फिर उस दिन से प्रारंभ करके रेवती नक्षत्र से दोबारा जब रेवती नक्षत्र आए तब तक ये नक्षत्र का जाप आपको करना चाहिए। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन, परमावश्यक है, शुद्ध शाकाहारी भी रहना चाहिए साधना काल में। और भी मैं बताऊंगा, लेकिन एक बात बता दूं आपको, 6 जुलाई दिन शनिवार और 2024 का आपको सुदर्शन चैनल 8 बजे वाला शाम को जरूर देख लेना चाहिए। शाम के 8 बजे वाला बिंदास बोल, आपको पता चलेगा कि क्या क्या कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं सनातनी तीर्थों के साथ, सनातनी देवी देवताओं के साथ, सनातन धर्म के साथ। और आप लोग नहीं जाग रहे, जागो और दूसरों को भी जगाओ और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। और आप तीर्थों में घूमने जाते हो, सेक्युलर हिंदू हो, तीर्थ नहीं बचेंगे तब कहाँ जाओगे घूमने? मक्का में तो जाने नहीं देंगे तुमको, वहाँ तो अनुमति नहीं है गैर मुसलमानों के लिए। कई किलोमीटर पहले से ही बोर्ड लगा है कि गैर मुसलमान का प्रवेश मना है वहाँ पे, तो मक्का में तो जा नहीं सकते, फिर कहाँ जाओगे? तीर्थ जब नहीं बचेंगे तो इसलिए तीर्थों को बचाओ, जाग जाओ और अपनी माँ बहन बेटियों पुत्रियों को पत्नियों को बचा लो, नहीं तो 10 साल बाद अपनी आँखों से अपने ही सामने अपनी माँ बहन बेटी पत्नी पुत्री का बलात्कार होते हुए देखेंगे और मौत भी होते हुए देखेंगे, कटते हुए देखेंगे उनको, और ना जाने क्या क्या देखेंगे जो मुगलिया शासन में हुआ। इसलिए जागो और दूसरों को भी जगाओ। देखिए, रेवती नक्षत्र की साधना जब करेंगे आप, तो आप देसी गाय के घी का दीपक जलाएं, खोया की मिठाई का प्रसाद रखें, पंचमेवा का प्रसाद रखें। साधना रात्रि कालीन करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो दिन में भी कर सकते हैं। और रेवती नक्षत्र के जन्मे व्यक्ति को कुछ लोग राजमूल कहते हैं, राजमूल, दंडांत मूल भी कहा जाता है। तो देखिए, ऐसे लोग अपने लिए तो अच्छे होते हैं खुद के लिए, लेकिन दूसरे के लिए लाभदायक नहीं होते हैं, अपने परिवारजनों के लिए। गज योनि है तो ऐसे लोग परिवार के रक्षक भी होते हैं, परिवार के लिए अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार रहते हैं, परिवार की रक्षा करने के लिए पूरी ताकत लगाने को तैयार रहते हैं ऐसे लोग, ये भी बात है। और गुण सत्तु होता है, सतुगुणी होते हैं रेवती नक्षत्र के जन्मे व्यक्ति। रेवती नक्षत्र के जन्मे व्यक्तियों के पास सम्मोहन शक्ति ज़्यादा होती है। सम्मोहन विद्या अगर ये सीखना चाहें तो बहुत जल्दी सीख सकते हैं। सम्मोहन शक्ति इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है जो रेवती नक्षत्र के जन्मे व्यक्ति होते हैं। और भी कई अच्छाइयाँ हैं रेवती नक्षत्र में, अगर मैं पूरी बताऊं तो पूरी जिंदगी नहीं बता सकता। स्वभाव इनका अच्छा होता है, अगर जो है ग्रह सबल हैं तो, अगर ग्रह निर्बल हैं तो उसी तरीके से कमी भी देखी जाती है इनके अंदर। रज्जु पाद, यानी दक्षिण भारत में रज्जु मिलान करते हैं तो पाद, अवरोही, आरोही और अवरोही होते हैं ना, तो अवरोही पाद, तो रज्जु मिलान भी करना चाहिए, रज्जु दोष से भी बचाना चाहिए। जैसे अगर आपका पाद है तो दूसरे का भी पाद नहीं होना चाहिए, दूसरे का कंठ हो, कटी हो, नाभि हो, चल जाएगा, सिर हो, चल जाएगा। 5 रज्जु होते हैं। और अगर आपका पाद भी है तो अगर आपका अवरोही है तो दूसरे का आरोही हो तो भी चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये भी ध्यान रखना। मैं तो यही कहूँगा कि अलग अलग ही होना चाहिए। तो अगर ये सभी दोष से मुक्त अगर विवाह किया जाए तो वो विवाह जीवन भर टिकेगा और कोई हानि नहीं होगी, नहीं तो कोई ना कोई दोष होता है तो हानि होती है। दूसरी बात, जब आप विवाह करते हैं तो पंडित के कान में उंगली करके रख देते हैं कि पंडित जी जल्दी करो जल्दी करो, और चीज़ों में समय बर्बाद करते हैं, जबकि वही मुख्य संस्कार होते हैं। विवाह में ये कहना चाहिए विवाह के समय पर कि पंडित जी समय जितना लगे उतना लगाइए, लेकिन मेरा काम विधि विधान से करिए। तो ऐसे विवाह टिकते हैं। आजकल 2-2 महीने में, 1-1 महीने में तलाक हो जा रहे शादी के बाद। क्यों हो जा रहे? कि पंडित जी जल्दी करो, इसीलिए जल्दी हो जा रहा है तलाक। अगर आप चाहते हो कि विवाह टिके तो विवाह संस्कारों में समय अधिक से अधिक देने की पंडित जी से प्रार्थना करनी चाहिए और दक्षिणा अधिक देके करवाना चाहिए, क्योंकि भाई टाइम ज़्यादा लगेगा तो दक्षिणा भी अधिक देनी चाहिए आपको, तभी वो करेंगे पंडित जी। तो
ये बात ध्यान रखना। और दीक्षा लेके साधना करिए। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना सफल नहीं होती है। गुरु ऐसा होना चाहिए, शिष्य से कुछ भी ना ले। शिष्य ऐसा होना चाहिए जिसको, जो गुरु को सब कुछ दे। अब हम रेवती नक्षत्र की साधना पूरी होने के बाद, साधना डालने के बाद, अब मैं आपको एक साधना दूंगा आगे, पर्वता जिंद, जिसकी कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना। पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना। और ये आला उदल के जमाने का पर्वता जिंद है, जिसने आला का हरण कर लिया था। बल्कि आला का नहीं, उनका बहोरन का हरण किया था और त्रिवेणी का हरण किया था पर्वता जिंद ने। पर्वता जिंद की जब सिद्धि की जाती है तो वो एक बटन देता है जो हाथ में रगड़ने से प्रकट हो जाता है, जब चाहते हो तब, सिद्धि करने के बाद। तो पर्वता जिंद की साधना आगे मैं डालूंगा। पूरे यूट्यूब पर खंगाल लो। अभी किसी ने नाम भी नहीं दिया है, कोई उसके बारे में नहीं जानता है, कोई मंत्र विधि विधान नहीं जानता है। पूरे यूट्यूब पर खंगाल लो, वो दूंगा आप साधना। लेकिन आप रेवती नक्षत्र की साधना पहले आज करिए, लाभ उठाइए। जिनका रेवती नक्षत्र का जन्म है वो तो करें, जिनका लगन से संबंध है वो भी करें। और वैसे ये देवी देवता ऐसे हैं, 27 नक्षत्रों में जन्मे हुए कोई भी व्यक्ति इनकी साधना कर सकते हैं, लाभ तो होगा ही होगा। आज के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों इतना ही। जय श्री राम।